ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दशम स्कंद, पहला अध्याय। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, आपने चंद्रवंश और सूर्यवंश के विस्तार तथा दोनों वंशों के राजाओं का अत्यंत अद्भुत चरित्र वर्णन किया। भगवान के परम प्रेमी मुनिवर, आपने स्वभाव से ही धर्म प्रेमी यदुवंश का भी विशद वर्णन किया। अब कृपा करके उसी वंश में अपने अंश श्री बलराम जी के साथ अवतीर्ण हुए भगवान श्री कृष्ण के परम पवित्र चरित्र भी हमें सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण समस्त प्राणियों के जीवनदाता और सर्वात्मा है। उन्होंने यदुवंश में अवतार लेकर जो जो लीलाएं की, उनका विस्तार से हम लोगों को श्रवण कराइए। जिनकी तृष्णा से प्यास सर्वदा के लिए बुझ चुकी है, वो जीवन मुक्त महापुरुष जिसका पूर्ण प्रेम से अतृप्त रहकर गान किया करते हैं, मुमुक्ष जनों के लिए जो भवरोग का रामबाण औषध है और विषयी लोगों के लिए उनके कान और मन को परम आह्लाद देने वाला है, भगवान श्री कृष्ण चंद्र के ऐसे सुंदर सुखद रसीले गुणानुवाद से पशुघाती और आत्मघाती मनुष्य के अतिरिक्त और ऐसा कौन है जो विमुख हो जाए, उससे प्रीति ना करे। जब कुरुक्षेत्र में महाभारत युद्ध हो रहा था और देवताओं को भी जीत लेने वाले भीष्म पितामह आदि अतिथियों से मेरे दादा पांडवों का युद्ध हो रहा था, उस समय कौरवों की सेना उनके लिए अपार समुद्र के समान थी, जिसने भीष्म आदि वीर बड़े बड़े मच्छों को भी निगल जाने वाले 3 मील मच्छों की भांति भय उत्पन्न कर रहे थे। परंतु मेरे स्वनाम धन्य पितामह भगवान श्री कृष्ण चरण कमलों की नौका का आश्रय लेकर उस समुद्र का अनायास ही पार कर गए। तो कृपा करके हमें भगवान श्री कृष्ण की गाथा सुनाइए। भगवान, आपने अभी बताया था कि बलराम जी रोहिणी के पुत्र थे। इसके बाद देवकी के पुत्रों में भी आपने उनकी गणना की। दूसरा शरीर धारण किए बिना 2 माताओं का पुत्र होना कैसे संभव है? असुरों को मुक्ति देने वाले और भक्तों को प्रेम वितरण करने वाले भगवान श्री कृष्ण अपने वात्सल्य स्नेह से भरे हुए पिता का घर छोड़कर वज्र में क्यों चले गए? यदुवंश शिरोमणि भक्त वत्सल प्रभु ने नंद आदि गोप बंधुओं के साथ कहां कहां निवास किया? ब्रह्मा और शंकर का भी शासन करने वाले प्रभु ने वज्र में तथा मधुपुरी में रहकर कौन कौन सी लीलाएं की? और महाराज, उन्होंने अपनी माँ के भाई मामा कंस को अपने हाथों क्यों मार डाला? वो मामा होने के कारण उनके द्वारा मारे जाने योग्य तो नहीं था। मनुष्यकार सच्चिदानंदमय विग्रह प्रकट करके द्वारकापुरी में यदुवंशियों के साथ उन्होंने कितने वर्षों तक निवास किया और उन सर्वशक्तिमान प्रभु की पत्नियां कितनी थी? हे मुने, मैंने श्री कृष्ण की जितनी लीलाएं पूछी हैं और जो नहीं पूछी हैं वो भी आप मुझे विस्तार से सुनाइए, क्योंकि आप सब कुछ जानते हैं और मैं बड़ी श्रद्धा के साथ उन्हें सुनना चाहता हूँ। भगवान, अन्न की तो बात ही क्या, मैंने जल का भी परित्याग कर दिया, फिर भी वो असह्य भूख प्यास मुझे तनिक भी नहीं सता रहे हैं, क्योंकि मैं आपके मुख कमल से झरती हुई भगवान की सुधामयी लीला कथा का पान करने जा रहा हूँ। आगे सूत जी कहते हैं, शौनक जी, भगवान के प्रेमियों में अग्रगण्य और सर्वज्ञ शुकदेव मुनि ने परीक्षित का ऐसा समीचीन प्रश्न सुनकर उनका अभिनंदन किया और भगवान श्री कृष्ण की उन लीलाओं का वर्णन प्रारंभ किया जो समस्त कलिमलों के सदा के लिए धो डालती है और इस जन्म में और हमारे हर एक जन्म में, पिछले जन्म में भी हमारा जो भी पाप कर्म है वो सब नष्ट कर देती है और हमारा इसी क्षण उद्धार होने लगता है। श्री सुखदेव मुनि कहते हैं, भगवान के लीला रस के रसिक राज में तुमने जो कुछ निश्चय किया है वो बहुत सुंदर और आदरणीय है। तो सुनो परीक्षित, उस समय लाखों दैत्यों के दल में घमंडी राजाओं का रूप धारण करके अपने भारी भार से पृथ्वी को आक्रांत कर रखा था। उसने त्राण पाने के लिए वो ब्रह्मा जी की शरण में गई। पृथ्वी माँ ब्रह्मा जी के शरण में जाती है। पृथ्वी ने उस समय गौ का रूप धारण कर रखा था। उसके नेत्रों से आंसू बह बहकर मुंह पर आ रहे थे। उसका मन तो खिन्न था, शरीर भी बहुत क्रुश हो चुका था। वो बड़े करुण स्वर से रंभा रही थी। ब्रह्मा जी के पास जाकर उन्होंने अपनी पूरी कष्ट कहानी सुनाई। ब्रह्मा जी ने बड़ी सहानुभूति के साथ
उसकी दुख गाथा सुनाई। उसके बाद वो भगवान शंकर स्वर्ग के अनन्य प्रमुख देवता और गौ के रूप में आई हुई पृथ्वी को अपने साथ लेकर क्षीर सागर के तट पर गए। भगवान देवताओं के भी आराध्य देव जो है, वो अपने भक्तों के समस्त अभिलाषाएं पूर्ण करते हैं और समस्त क्लेशों को नष्ट भी करते हैं। वही जगत के एकमात्र स्वामी है। क्षीर सागर के तट पर पहुंचकर ब्रह्मा आदि देवता ने पुरुष सूक्त के द्वारा उन्हीं परम पुरुष सर्वांतर्यामी प्रभु की स्तुति की। स्तुति करते करते ब्रह्मा जी समाधिस्थ हो गए। उन्होंने समाधि अवस्था में आकाशवाणी सुनी। इसके बाद जगत के निर्माण करता ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, देवताओं, मैंने भगवान की वाणी सुनी है, तुम लोग भी उसे मेरे द्वारा अभी सुन लो और फिर वैसा ही करो। उसके पालन में विलंब नहीं होना चाहिए। भगवान को पृथ्वी के कष्ट का पहले से ही पता है। वे ईश्वरों के भी ईश्वर है, अतः अपनी काल शक्ति के द्वारा पृथ्वी का भार हरण करते हुए वे जब तक पृथ्वी पर लीला करे तब तक तुम लोग भी अपने अपने अंशों के साथ यदुकुल में जन्म लेकर उनकी लीला में सहयोग दो। वसुदेव जी के घर स्वयं पुरुषोत्तम भगवान प्रकट होंगे। उनकी और उनकी प्रियतमा श्री राधा रानी की सेवा के लिए देवांगनाएं जन्म ग्रहण करे। स्वयं प्रकाश भगवान शेष भी, जो भगवान की कला होने के कारण अनंत है। भगवान की वो ऐश्वर्यशालिनी योग माया भी, जिसने सारे जगत को मोहित कर रखा है, उनकी आज्ञा से उनकी लीला के कार्य संपन्न करने के लिए अंश रूप से अवतार ग्रहण करेगी। श्री सुखदेव मुनि आगे परीक्षित से कहते हैं, राजा परीक्षित, प्रजातियों के स्वामी भगवान ब्रह्मा जी ने देवताओं को इस प्रकार आज्ञा दी और पृथ्वी को समझा बुझा कर ढाढ़स बंधाया। इसके बाद वे अपने परम धाम को चले गए। प्राचीन काल में यदुवंशी राजा थे शूरसेन। वो मथुरापुरी में रहकर माथुर मंडल और शूरसेन मंडल का राज्य शासन करते थे। उसी समय से मथुरा ही समस्त यदुवंशी नरपतियों की राजधानी हो गई थी। भगवान श्री हरि सर्वदा वहां विराजमान रहते हैं। एक बार मथुरा में शूर के पुत्र वसुदेव जी विवाह करके अपनी नव विवाहिता पत्नी देवकी के साथ घर जाने के लिए रथ पर सवार हुए। उग्रसेन का लड़का था कंस। उसने अपनी चचेरी बहन देवकी को प्रसन्न करने के लिए उसके रथ के घोड़ों की रास पकड़ ली। वो स्वयं ही रथ हाँकने लगा। यद्यपि उसके साथ सैकड़ों सोने के बने हुए रथ चल रहे थे। देवकी के पिता थे देवक। अपनी पुत्री पर उनका बड़ा ही प्रेम था। कन्या को विदा करते समय उन्होंने उसे सोने के हारों से अलंकृत 400 हाथी, 15,000 घोड़े और 1800 रथ और सुंदर सुंदर वस्त्रभूषण से विभूषित 200 सुकुमारियां दासियां दहेज में दी। विदाई के समय वर वधु के मंडल के लिए एक ही साथ शंख, तुरही, मृदंग और दुदुम्बियां बजने लगी। मार्ग में जिस समय घोड़ों की रास पकड़कर कंस रथ हाँक रहा था, उस समय आकाशवाणी ने उसे संबोधन करके कहा, अरे मूर्ख, जिसको तू रथ में बिठाकर ले जा रहा है, उसकी 8वें गर्भ की संतान तुझे ही मार डालेगी। कंस बड़ा पापी था। उसकी दुष्टता की सीमा ही नहीं थी। वह भोज वंश का कलंक ही था। आकाशवाणी सुनते ही उसने तलवार खींच ली और अपनी बहन की चोटी पकड़कर उसे मारने के लिए तैयार हो गया। वो अत्यंत क्रूर था ही, पाप कर्म करते करते निर्लज भी हो चुका था। उसका ये काम देखकर महात्मा वसुदेव जी उसको शांत करते हुए बोले। वसुदेव जी आगे कहते हैं, राजकुमार, आप भोज वंश के होनहार वंशधर और कुल की कीर्ति बढ़ाने वाले हैं। बड़े बड़े शूरवीर आपके गुणों की सराहना करते हैं। इधर ये एक तो स्त्री, दूसरे आपकी बहन और तीसरी ये विवाह का शुभ अवसर। ऐसी स्थिति में आप इसे कैसे मार सकते हैं? हे कंस वीरवर, जो जन्म लेते हैं उनके शरीर के साथ ही मृत्यु भी उत्पन्न होती है। आज हो या 100 वर्ष के बाद जो प्राणी है उसकी मृत्यु होगी ही। जब शरीर का अंत हो जाता है तब जीव अपने कर्म के अनुसार दूसरे शरीर को ग्रहण करके अपने पहले शरीर को छोड़ देता है। उसे विवश होकर ऐसा करना पड़ता है जैसे चलते समय मनुष्य एक पैर जमा कर ही दूसरा पैर उठाता है, और जैसे जोंक किसी अगले तिनके को पकड़ लेती है तब पहले के पकड़े हुए तिनके को छोड़ती है,
वैसे जीव भी अपने कर्म के अनुसार किसी शरीर को प्राप्त करने के बाद ही इस शरीर को छोड़ता है। जैसे कोई पुरुष जागृत अवस्था में राजा के ऐश्वर्य को देखकर और इंद्रादि के ऐश्वर्य को सुनकर उसकी अभिलाषा करने लगता है और उसका चिंतन करते करते उन्हीं बातों में घुल मिलकर एक हो जाता है और स्वप्न में अपने को राजा या इंद्र के रूप में अनुभव करने लगता है, साथ ही अपने दरिद्रावस्था के शरीर को भूल जाता है। कभी कभी तो जागृत अवस्था में ही मन उन बातों का चिंतन करते करते तन्मय हो जाता है और उसे स्थूल शरीर की शुद्धि भी नहीं रहती। वैसे ही जीव कर्मकृत कामना और कामनाकृत कर्म के वश होकर दूसरे शरीर को प्राप्त हो जाता है और पहले पहले शरीर को भूल जाता है। जीव का मन अनेक विकारों का पुंज है। देहांत के समय वो अनेक जन्मों के संचित और प्रारब्ध कर्मों के वासनाओं के अधीन होकर माया के द्वारा रचे हुए अनेक पांच भौतिक शरीरों में से जिस किसी शरीर के चिंतन में तल्लीन हो जाता है और मान बैठता है कि ये शरीर मैं ही हूं, उसे वो शरीर ग्रहण करके जन्म लेना पड़ता है। तो हे कंस, तुम तुम्हारी बहन के साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? श्री सुखदेव मुनि आगे कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार वसुदेव जी ने प्रशंसा की और भय भेद नीति से कंस को बहुत समझाया, परंतु वो क्रूर तो राक्षसों का अनुयायी हो रहा था, इसलिए उसने अपने घोर संकल्पों को नहीं छोड़ा। वसुदेव जी ने कंस का विकट हठ देखकर यह विचार किया कि किसी प्रकार यह समय तो टाल ही देना चाहिए। तब वे इस निश्चय पर पहुंचे, बुद्धिमान पुरुष को जहां तक उसकी बुद्धि और बल साध्य मृत्यु को टालने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रयत्न करने पर भी वो न टल सके तो फिर प्रयत्न करने वाले का कोई दोष नहीं रहता। इसलिए इस मृत्यु रूप कंस को अपने पुत्र दे देने की प्रतिज्ञा करके मैं इस दिन देवकी का बचा लूं। यदि मेरे लड़के होंगे और तब तक ये कंस स्वयं नहीं मर जाएगा, तब क्या होगा? संभव है उल्टा ही हो, मेरा लड़का ही इसे मार डाले, क्योंकि विधाता के विधान का पार पाना बहुत कठिन है। मृत्यु सामने आकर भी टल जाती है और टली हुई मृत्यु भी लौट आती है। जिस समय वन में आग लगती है उस समय कौन सी लकड़ी जले और कौन सी नहीं जले, दूर की जल जाए या पास की बच रहे, इन सब बातों में अदृष्ट के सिवा और कोई कारण नहीं होता। वसुदेव जी आगे कहते हैं, सौम्य, आपको देवकी के इससे तो कोई भय ही नहीं। जैसा कि आकाशवाणी ने कहा, भय है पुत्रों से, 100 इसके पुत्र मैं आपको लाकर सौंप दूंगा। सुखदेव मुनि आगे कहते हैं, परीक्षित, कंस जानता था कि वसुदेव जी के वचन झूठे नहीं होते और इन्होंने जो कुछ कहा है वो युक्ति संगत भी है, इसलिए उसने अपनी बहन देवकी को मारने का विचार छोड़ दिया। इससे वसुदेव जी बहुत प्रसन्न हुए और उसकी प्रशंसा करके अपने घर चले आए। देवकी बड़ी सती साध्वी थी, सारे देवता उसके शरीर में निवास करते थे। समय आने पर देवकी के गर्भ से प्रतिवर्ष एक एक करके 8 पुत्र तथा 1 कन्या उत्पन्न हुई। पहले पुत्र का नाम था कीर्तिमान। वसुदेव जी ने उसे लाकर कंस को दे दिया। ऐसा करते समय उन्हें कष्ट तो अवश्य हुआ, परंतु उससे भी बड़ा कष्ट उन्हें इस बात का था कि कहीं मेरे वचन झूठे ना हो जाए। परीक्षित, सत्यसंध पुरुष बड़े से बड़ा कष्ट भी सह लेते हैं। ज्ञानियों को किसी बात की अपेक्षा नहीं होती। निज पुरुष बुरे से बुरे काम भी कर सकते हैं और जो जितेंद्रिय है, जिन्होंने भगवान के हृदय में धारण कर रखा है, वे सब कुछ त्याग सकते हैं। जब कंस ने देखा कि वसुदेव जी का अपने पुत्र के जीवन और मृत्यु में समान भाव है और सत्य में पूर्ण निष्ठावान भी है, तब वो बहुत प्रसन्न हुए और उनसे हंसकर बोला, वसुदेव जी, आप इस नन्हे से सुकुमार बालक को ले जाइए, इससे मुझे कोई भय नहीं है, क्योंकि आकाशवाणी ने तो ऐसा कहा था कि देवकी के 8वें गर्भ से उत्पन्न संतान के द्वारा मेरी मृत्यु होगी। वसुदेव जी ने कहा, ठीक है, और उस बालक को लेकर वे लौट आए। परंतु उन्हें मालूम था कि कंस बड़ा दुष्ट है और उसका मन उसके हाथ में नहीं है, वो किसी क्षण बदल सकता है, इसलिए उन्होंने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। परीक्षित, इधर भगवान नारद कंस के पास आए और उसके बोले कि कंस, वज्र में रहने वाले नंद आदि गोप, उनकी स्त्रियां वसुदेव और वृष्णिवंश यादव, देवकी और यदुवंश की स्त्रियां और नंद वसुदेव के दोनों सजातीय बंधु बांधव,
ये सब तुम्हारी सेवा कर रहे हैं, वो भी देवता ही है। उन्होंने ये भी बताया कि दैत्यों के कारण पृथ्वी का भार बढ़ गया है, इसलिए देवताओं की ओर से और उनके वध की तैयारी की जा रही है। जब देवर्षि नारद इतना कहकर चले गए, तब कंस को यह निश्चय हो गया कि यदुवंशी देवता है और देव की गर्भ से विष्णु भगवान ही मुझे मारने के लिए पैदा होने वाले हैं। इसलिए उसने देवकी और वसुदेव को हथकड़ी बेड़ी से जकड़कर कैद में डाल दिया और उन दोनों से जो जो पुत्र उत्पन्न होते गए उन्हें वो मारता गया। उसे हर बार ये शंका बनी रहती कि कहीं विष्णु ही इस बालक के रूप में न आया हो। परीक्षित, पृथ्वी ने ये बात प्रायः देखी जाती है कि आपने प्राणी का ही पोषण करने वाले लोभी राजा अपने स्वार्थ के लिए माता पिता, भाई बंधु, अपने अत्यंत हितैषी इष्ट मित्रों की भी हत्या कर सकते हैं। कंस जानता था कि मैं पहले कालनेमी असुर था और विष्णु ने मुझे मार डाला था। इससे उसने यदुवंश के घोर विरोध ठान लिया। कंस बड़ा बलवान था। उसने यदुभोज और अंधक वंश के अधिनायक अपने पिता उग्रसेन को कैद कर लिया और शूरसेन देश का राज्य वह स्वयं ही करने लगा था। शुकदेव मुनि आगे कहते हैं, परीक्षित, कंस एक तो स्वयं बड़ा बली था और दूसरे मगध नरेश जरासंध की उसे बहुत बड़ी सहायता प्राप्त थी। तीसरा, उसके साथी थे प्रलंबासुर, बकासुर, चाणूर, तृणावर्त, अघासुर, मुष्टिक, अरिष्टासुर, द्विविध, पूतना, केशी, धेनुक, बाणासुर, भौमासुर आदि बहुत से ऐसे दैत्य राजा उसके सहायक थे। इनको साथ लेकर वो यदुवंशियों के नष्ट करने लगा। वे लोग भयभीत होकर कुरु, पंचाल, कैकय, शाल, विदर्भ, निधे, विधेय, कौशल आदि देशों में जा बसे। कुछ लोग ऊपर से उसके मन के अनुसार काम करते थे। जब कंस ने एक एक करके देवकी के 6 बालक मार डाले, तब देवकी के 7वें गर्भ में भगवान के अंश स्वरूप श्री शेष जी ने, जिन्हें अनंत भी कहते हैं, वो पधारे। आनंद स्वरूप शेष जी के गर्भ में आने के कारण देवकी को स्वाभाविक ही हर्ष हुआ, परंतु कंस शायद इसे भी मार डाले, इस बात का उसे भय भी था और शोक भी था। विश्वात्मा भगवान ने देखा कि मुझे ही अपना स्वामी और सर्वस्व मानने वाले यदुवंशी कंस के द्वारा बहुत ही सताए जा रहे हैं। तब उन्होंने अपनी योग माया को ये आदेश दिया कि देवी कल्याणी, तुम व्रज में जाओ और वो प्रदेश ग्वालों और गौओं से सुशोभित है। वहां नंद बाबा के गोकुल में वसुदेव की पत्नी रोहिणी निवास करती है। उनकी और भी पत्नियां कंस से डरकर गुप्त स्थानों में रह रही है। इस समय मेरा वो अंश, जिसे शेष कहते हैं, देवकी के उदर में गर्भ रूप से स्थित है। उसे वहां से निकलकर तुम रोहिणी के पेट में रख दो। कल्याणी, अब मैं अपने समस्त ज्ञान, बल और अंशों के साथ देवकी का पुत्र बनूंगा और तुम नंद बाबा की पत्नी यशोदा के गर्भ से जन्म लेना। तुम लोगों को मुंह मांगे वरदान देने में समर्थ होगी। मनुष्य तुम्हें अपने समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाली जानकर धूप, दीप, नैवेद्य सामग्रियों से तुम्हारी पूजा करते रहेंगे। पृथ्वी में लोग तुम्हारे लिए बहुत से स्थान बनाएंगे और दुर्गा, भद्रकाली आदि बहुत से नामों से तुम्हें पुकारेंगे। देवकी के गर्भ में से खींचे जाने के कारण शेष जी को लोग संसार में संकर्षण कहेंगे, लोक रंजन करने के कारण राम कहेंगे और बलवानों में श्रेष्ठ होने के कारण बलभद्र भी कहेंगे, अर्थात बलराम, संकर्षण और बलभद्र। जब भगवान ने इस प्रकार आदेश दिया, तब योग माया ने जो आज्ञा, ऐसा कहकर उनकी बात शिरोधार्य की और उनकी परिक्रमा करके वे पृथ्वीलोक में चली आई। तब भगवान ने जैसा कहा था वैसा ही किया। जब योग माया ने देवकी का गर्भ ले जाकर रोहिणी के उदर में रख दिया, तब पूर्ववासी बड़े दुख के साथ आपस में कहने लगे, हाय बेचारी देवकी का ये गर्भ तो नष्ट हो गया। भगवान भक्तों को अभय करने वाले हैं, वे सर्वत्र सब रूप में हैं, उनका कहीं आना जाना नहीं है। वे वसुदेव जी के मन में अपनी समस्त कलाओं के साथ प्रकट हो गए। उसमें विद्यमान रहने पर भी अपने को अव्यक्त से व्यक्त कर दिया। जैसे पूर्व दिशा चंद्रदेव को धारण करती है, वैसे ही शुद्ध सत्व से संपन्न देवी देवकी ने विशुद्ध मन से सर्वात्मा और आत्म स्वरूप भगवान को धारण किया है। परीक्षित, भगवान शंकर और ब्रह्मा जी कंस के कैद खाने में आए। उनके साथ अपने अनुचरों के सहित समस्त देवता और नारद आदि ऋषि भी थे।
वे लोग सुमधुर वचनों से सबकी अभिलाषा पूर्ण करने वाले श्री हरि की इस प्रकार स्तुति करने लगे। हे प्रभु, आप सत्य संकल्प है। सत्य ही आपकी प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन है। सृष्टि के पूर्व, प्रलय के पश्चात और संसार की स्थिति के समय इन असत्य अवस्थाओं में भी आप सत्य है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन 5 दृश्यमान सत्यों के आप ही कारण है और उनमें अंतर्यामी रूप से विराजमान भी है। आप इस दृश्यमान जगत के परमार्थ स्वरूप है। आप ही मधुरवाणी है भगवान। आप ज्ञान स्वरूप आत्मा है। चराचर जगत के कल्याण के लिए ही अनेकों रूप धारण करते हैं। हे प्रभु, वास्तव में सत्पुरुषों पर आपकी महान कृपा बनी रहती है। उनके लिए आप अनुग्रह स्वरूप ही हैं। हे कमल नयन, जो आपके चरण कमलों की शरण नहीं लेते तथा आपको भक्ति भाव से रहित होने के कारण जिनकी बुद्धि भी शुद्ध नहीं है, वो अपने को झूठ मूठ मुक्त मानते हैं। वास्तव में वो तो बद्ध ही है। श्री सुखदेव मुनि आगे कहते हैं, परीक्षित, अब समस्त शुभ गुणों से युक्त बहुत सुहावना समय आया। आकाश के सभी नक्षत्र शांत और सौम्य हो रहे थे। दिशाएं स्वच्छ, प्रसन्न, निर्मल। आकाश में तारे जगमगा रहे थे। पृथ्वी के बड़े बड़े नगर, छोटे छोटे गांव भी तिलमिला उठे थे, खुशी से पागल हो रहे थे। हीरे आदि के खाने मंगलमय हो रही थी। नदियों का जल निर्मल हो गया था। रात्रि के समय भी सरोवर में कमल खिल रहे थे। वन में वृक्षों की पंक्तियां रंग बिरंगे पुष्पों के गुच्छों से लद गई थी। सब कुछ बहुत सुहावना, पावन और मंगलमय लग रहा था। संत पुरुष पहले से ही चाहते थे कि असुरों की बढ़ती ना होने पाए। अब उनका मन सहसा प्रसन्नता से भर गया। जिस समय भगवान के आविर्भाव का अवसर आया, स्वर्ग में देवताओं की दुंदुभिया अपने आप बज उठी। किन्नर और गंधर्व मधुर स्वर में गाने लगे। जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले जनार्दन के अवतार का समय निश्चित आ गया था। चारों ओर अंधकार का साम्राज्य था। उसी समय सबके हृदय में विराजमान भगवान विष्णु देव रूपी ने देवकी के गर्भ से प्रकट हुए। जैसे पूर्व दिशा में 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा का उदय हो गया हो। वसुदेव ने कहा, उनके सामने एक अद्भुत बालक है। उसके नेत्र कमल के समान कोमल और विशाल है। 4 सुंदर हाथों में शंख, चक्र, गदा और कमल है। वक्षस्थल पर श्री वत्स का चिन्ह, अत्यंत सुंदर स्वर्णमयी रेखा है। गले में कौस्तुभ मणि झिलमिला रही है। वर्षाकालीन मेघ के समान परम सुंदर श्यामल शरीर पर मनोहर पीतांबर फैला रहा है। जब वसुदेव ने देखा कि मेरे पुत्र के रूप में तो स्वयं भगवान ही आए हैं, तब पहले तो उन्हें असीम आश्चर्य हुआ। फिर आनंद से उनकी आंखें भर आई। उनका रोम रोम परमानंद में मग्न हो गया। श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाने की उतावली में उन्होंने उसी समय ब्राह्मणों को लिए 10,000 गायों का संकल्प कर दिया। वसुदेव जी ने कहा, मैं समझ गया कि आप प्रकृति से अतीत साक्षात पुरुषोत्तम हैं। आपका स्वरूप है केवल अनुभव और केवल आनंद। आप समस्त युद्धों के एकमात्र साक्षी हैं। आप ही सर्ग के आदि में और प्रकृति के बाद और प्रकृति के पहले विराजमान रहते हैं। जो आपने इन दृश्य गुणों से अपने से पृथक मानकर सत्य समझाया है, वो अज्ञानी है, क्योंकि विचार करने पर ये देह, गेह आदि पदार्थ वाग्विलास के सिवा और कुछ नहीं सिद्ध होते। श्री सुखदेव मुनि आगे कहते हैं, परीक्षित, इधर देवकी ने देखा कि मेरे पुत्र में तो पुरुषोत्तम भगवान के सभी लक्षण मौजूद हैं। पहले तो उन्हें कंस से कुछ भय मालूम हुआ, परंतु फिर वे बड़े पवित्र भाव से मुस्कुराती हुई स्तुति करने लगी। माता देवकी ने कहा, प्रभु, वेदों ने आपके जिस रूप को अव्यक्त और सबका कारण बताया है, जो ब्रह्म ज्योति स्वरूप समस्त गुणों से रहित है, विकार रहीन है, जिसे विशेष रहित, अनिर्वचनीय, निष्क्रिय, विशुद्ध सत्ता के रूप में कहा जाता है, उस समय एकमात्र आप ही शेष रह जाते हैं। इसी से आपका एक नाम शेष भी पड़ा है। श्री सुखदेव कहते हैं, परीक्षित, जब वसुदेव जी लौट आए, तब नगर के बाहरी और भीतरी सब दरवाजे अपने आप ही पहल की तरह बंद हो गए। इसके बाद नवजात शिशुओं के रोने की ध्वनि सुनकर द्वारपालों की नींद टूटी। वे तुरंत भोज राजा कंस के पास गए और देवकी को संतान होने की बात कही। कंस तो बड़ी आकुलता और घबराहट के साथ इसी बात की प्रतीक्षा कर रहा था।
द्वारपालों की बात सुनते ही वो झटपट पलंग से उठ खड़ा हुआ और बड़ी शीघ्रता से सूती का ग्रह की ओर झपटा। इस बार तो मेरे काल का ही जन्म हुआ है, ये सोचकर वो विवल हो रहा था। और यही कारण है कि उसे इस बात का भी ध्यान नहीं रहा कि उसके बाल बिखरे हुए हैं। रास्ते में कई जगह वो लड़खड़ा कर गिरते हुए बचा बचा कर बंदी गृह में पहुंचने पर सती देवकी ने बड़े दुख और करुणा के साथ अपने भाई कंस से कहा, मेरे हितैषी भाई, ये कन्या तो तुम्हारी पुत्र वधू के समान है, स्त्री जाति की है। तुम्हें स्त्री की हत्या कदापि नहीं करनी चाहिए भैया। तुमने देववश मेरे बहुत से अग्नि के समान तेजस्वी बालक मार डाले। अब केवल यही एक कन्या बची है, इसे तो मुझे दे दो। अवश्य ही मैं तुम्हारी छोटी बहन हूँ। मेरे बहुत से बच्चे मर गए हैं, इसलिए मैं अत्यंत दीन हूँ। मेरे प्यारे और समर्थ भाई, तुम मुझ मंद भगिनी पर एक अंतिम संतान अवश्य दे दो। श्री सुखदेव मुनि कहते हैं, परीक्षित, कन्या को अपनी गोद में छिपाकर देवकी जी ने अत्यंत दीनता से के साथ रोते रोते ये कंस से याचना की थी। परंतु कंस बड़ा दुष्ट और अधर्मी था। उसने देवकी जी को झिड़ककर उनके हाथ से वो कन्या छीन ली। अपने उस नन्ही सी नवजात भांजी को पैर पकड़कर कंस ने उसे बड़े जोर से एक चट्टान पर दे मार फेंका। स्वार्थ में उसके हृदय से सौहार्द को समूल उखाड़ फेंका था। परंतु श्री कृष्ण की वो छोटी बहन साधारण कन्या तो थी नहीं, देवी थी। उसके हाथ से छूटकर तुरंत आकाश में चली गई और अपने बड़े बड़े 8 हाथों में आयुध लिए दिख पड़ी। वो दिव्य माला, वस्त्र, चंदन और मणिमय आभूषणों से विभूषित थी। और उसने कंस से कहा, रे मूर्ख, मुझे मारने से तुझे क्या मिलेगा? तेरे पूर्व जन्म का शत्रु तुझे मारने के लिए किसी स्थान पर पैदा हो चुका है। अब तू व्यर्थ निर्दोष वालों की हत्या ना किया कर। कंस से इस प्रकार कहकर भगवती योग माया वहां से अंतर्धान हो गई और पृथ्वी के अनेक स्थानों में विभिन्न नामों से प्रसिद्ध हुई। देवी की ये बात सुनकर कंस को असीम आश्चर्य हुआ। उसने उसी समय देवकी और वसुदेव को कैद से छोड़ दिया और बड़ी विनम्रता से उन्हें कहा, मेरी प्यारी बहन और बहनोई, हाय हाय, मैं बड़ा पापी हूँ। राक्षस जैसे अपने ही बच्चों को मार डालता है, वैसे ही मैंने तुम्हारे बहुत से लड़के मार डाले। इस बात का मुझे बड़ा खेद है। मैं इतना दुष्ट हूँ कि करुणा का तो मुझ में लेश भी नहीं है। मैंने अपने भाई बंधु और हितैषियों का त्याग कर दिया। मुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। इस तरह से अपने आप को कंस कोसता रहा। श्री सुखदेव मुनि आगे कहते हैं, परीक्षित, जब वसुदेव और देवकी ने इस प्रकार प्रसन्न होकर निष्कपट भाव से कंस के साथ बातचीत की, तब उनसे अनुमति लेकर वो अपने महल में चला गया। वो रात्रि बीत जाने पर कंस ने अपने मंत्रियों को बुलाया और योग माया ने जो कुछ कहा था वो सब उन्हें कह सुनाया। कंस के मंत्री पूर्णतया नीति निपुण नहीं थे। दैत्य होने के कारण स्वभाव से ही वे देवताओं के प्रति शत्रुता का भाव रखते थे। अपने स्वामी कंस की बात सुनकर वे देवताओं पर और भी चिढ़ गए और कंस से कहने लगे, भोजराज, यदि ऐसी बात है तो हम आज ही बड़े बड़े नगरों में, छोटे छोटे गांवों में, अहीरों की बस्तियों में और दूसरे स्थानों में जितने बच्चे हुए हैं, वे चाहे 10 दिन से अधिक के हो या कम के, सबको आज ही मार डालेंगे। समर भीरु देवगण युद्धोद्योग करके ही क्या करेंगे? वे तो आपके धनुष्य की टंकार सुनकर ही सदा सर्वदा घबराए रहते हैं। जिस समय युद्ध भूमि में आप चोट पर चोट करने लगते हैं, बाण वर्षों से घायल होकर अपने प्राणों की रक्षा के लिए समरांगन छोड़कर देवता लोग पलायन होकर इधर उधर भागते रहते हैं। हम भयभीत हैं, हमारी रक्षा कीजिए। आप उन शत्रुओं को नहीं मारते जो अस्त्र शस्त्र भूल गए हो, जिनका रथ टूट गया हो, जो डर गए हो, जो लोग युद्ध छोड़कर अन्य मनस्क हो गए हो, जिनका धनुष्य टूट गया हो, जिन्होंने युद्ध से अपना मुख मोड़ लिया हो, उन्हें भी आप नहीं मारते। देवता तो बस वही वीर बनते हैं जहां कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। इस तरह कंस के मंत्री कंस की तारीफ करने लगे। श्री सुखदेव मुनि कहते हैं, परीक्षित, एक तो कंस की बुद्धि स्वयं ही बिगड़ी हुई, फिर उसे मंत्री ऐसे मिले जो उससे भी बढ़कर दुष्ट थे। इस प्रकार उनसे सलाह करके काल के फंदे में फंसे हुए असुर कंस ने यही ठीक समझा और ब्राह्मणों को ही मार दिया जाए। उसने हिंसा प्रेमी राक्षसों को संत पुरुषों की हिंसा करने को आदेश भी दे दिया था।
श्री सुखदेव कहते हैं, परीक्षित, नंद बाबा बड़े मनस्वी और उदार थे। पुत्र का जन्म होने पर तो उनका हृदय विलक्षण आनंद से भर गया। उन्होंने स्नान किया और पवित्र होकर सुंदर सुंदर वस्त्रभूषण धारण किए और वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलवाकर स्वस्ति वाचन और अपने पुत्र का जात कर्म संस्कार करवाया। साथ ही देवता और पितरों की विधिवत पूजा भी करवाई। उन्होंने ब्राह्मणों को वस्त्र और आभूषणों से सुसज्जित किया। देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार अपने माता पिता को सांत्वना देकर अपने नाना उग्रसेन को यदुवंशियों के राजा बना दिया और उनसे कहा, महाराज, हम आपकी प्रजा है, आप हम लोगों पर शासन कीजिए। राजा ययाति का शाप होने के कारण यदुवंशी राज सिंहासन पर नहीं बैठ सकते थे। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ही सारे विश्व के विधाता है। उन्होंने जो कंस के भय से व्याकुल होकर इधर उधर भाग गए थे, उन यदुवृष्णि, अंधक, मधु, दाशारह इस सगे संबंधियों को ढूंढ ढूंढ कर बुलवाया। उन्हें घर से बाहर रहने में बड़ा क्लेश उठाना पड़ा था। भगवान ने उनका सत्कार किया, सांत्वना दी और उन्हें खूब धन संपत्ति देकर तृप्त किया था। मथुरा के वृद्ध पुरुष भी युवाओं के समान अत्यंत बलवान और उत्साही हो गए थे, क्योंकि वे अपने नेत्रों के दोनों से बारंबार भगवान की मुखारविंद का अमृतमय मकरंद रस पान कर रहे थे। प्रिय परीक्षित, अब देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी दोनों ही नंद बाबा के पास आए और गले लगने के बाद उनसे कहने लगे, पिताजी, आपने और माँ यशोदा ने बड़े स्नेह और दुलार से हमारा लालन पालन किया। इसमें कोई संदेह नहीं कि माता पिता संतान पर अपने शरीर से भी अधिक स्नेह करते हैं। जिन्हें पालन पोषण न कर सकने के कारण स्वजन संबंधियों ने त्याग दिया है, उन बालकों को जो लोग अपने पुत्र के समान लाड़ प्यार से पालते हैं, वही वास्तव में उनके माँ बाप होते हैं। हे राजन, इसके बाद वसुदेव जी ने अपने पुरोहित गर्गाचार्य और दूसरे ब्राह्मणों से दोनों पुत्रों का विधि पूर्वक द्विजाति समुचित यज्ञोपवीत संस्कार करवाया। उन्होंने विविध प्रकार के वस्त्र और आभूषणों से ब्राह्मणों का सत्कार करके उन्हें बहुत सी दक्षिणा और बछड़ों वाली गौएं दी। सभी गौएं गले में सोने की माला पहने हुए थी और भी बहुत से आभूषणों और रेशमी वस्त्रों की मालाओं से सुशोभित थी। अब वे दोनों गुरुकुल में निवास करने की इच्छा से काश्यप गोत्री सांदीपनि मुनि के पास गए, जो अवंतीपुर में रहते थे। वे दोनों भाई विधि पूर्वक गुरु जी के पास रहने लगे। उस समय वे बड़ी सुसंयत और चेष्टाओं को सर्वथा नियमित रखे हुए हैं। गुरु जी तो उनका आदर करते ही थे। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी भी गुरु की उत्तम सेवा कैसी करनी चाहिए, इसका आदर्श लोगों के सामने रखते हुए बड़ी भक्ति से इष्ट देव के समान उनकी सेवा करने लगे। फिर अपने गुरु को गुरु दक्षिणा में गुरु जी का पुत्र जो मर चुका था उसे जीवित कर गुरु दक्षिणा पूरी की। सुखदेव मुनि आगे कहते हैं, परीक्षित, भगवान के आज्ञानुसार अक्रूर जी हस्तिनापुर आए। वहां की एक एक वस्तु पर पूर्ववंशी नरपतियों की अमर कीर्ति की छाप लगी रहती है। श्री सुखदेव मुनि आगे कहते हैं, इस प्रकार अक्रूर जी महाराज धृतराष्ट्र का अभिप्राय जानकर और कुरुवंशी स्वजन संबंधियों से प्रेम पूर्वक अनुमति लेकर मथुरा लौट आए। और परीक्षित, उन्होंने वहां भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के सामने धृतराष्ट्र का वो सारा व्यवहार बर्ताव जो वे पांडवों के साथ करते थे कह सुनाया, क्योंकि उनको हस्तिनापुर भेजने का वास्तव में उद्देश्य भी यही था। इति दशम स्कंद पूर्वार्ध समाप्त। हरि ओम तत्सत।